दोस्तों शिबुया आर्क में सुकुना वापस आ रहा है और वो इस ज्वालामुखी वाले टोपे के कारण है। जी हाँ, आपने सही सुना। और इसके बाद इन दोनों की फाइट होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इटाडोरी चोजो से हारने के बाद अनकॉन्शियस हो जाता है और बाथरूम के बाहर पड़ा हुआ होता है। इतने में दो लड़कियां आती है जो गेटो की फॉलोअर थी और उनके पास सुकुना का एक फिंगर मौजूद होता है। जैसे ही वो फिंगर को बाहर निकालते हैं, जोगो को पता चल जाता है कि उसके आसपास कहीं सुकुना का फिंगर मौजूद है और वो भागते हुए उसे ढूंढने के लिए जाता है। दूसरी तरफ लड़कियां सुकुना को जगाने के लिए इटाडोरी को बेहोशी की हालत में ही फिंगर खिला देते हैं। इतने में जोगो वहां पहुंच जाता है और उन्हें चिल्लाते हुए बोलता है कि तुमने कितनी फिंगर्स खिलाई हैं। तो एक लड़की बोलती है ना ना ना, हम नहीं बताएंगे। जोगो की वहीं सटक जाती है और वो उन्हें पेलने वाला होता है कि अचानक से दोनों लड़कियां सेल्फी लेने लगती है ताकि वो लोग ली हुई फोटो को मैनिपुलेट कर सके। अब जोगो देखता है कि इटाडोरी के फेस पर सुकुना के मार्क्स अभी भी मौजूद है, तो वो सोचता है कि क्यों ना मौके का फायदा उठाया जाए। अब जोगो को याद आता है कि गेटो ने उसे एक बात बताई थी, अगर इटाडोरी सुकुना के फिंगर्स को एक एक करके 20 दिन तक खाएगा तो भी वो अपने बॉडी का कंट्रोल नहीं खोएगा, लेकिन अगर वो एक साथ 10 उंगलियां ले ले, मतलब खा लेगा, तब वो अपना कंट्रोल खो देगा और सुकुना उसके बॉडी पे कंट्रोल कर लेगा। लेकिन ये सिर्फ टेम्परेरी होगा। अब जोगो कहता है टाइम टू वेक अप और अपना पिटारा खोलता है और भाई साहब, असली माल तो इसके पास है। इसके पास सुकुना की 10 उंगलियां थी जो इसने जमा करके रखा था। जोगो एक एक करके इटाडोरी को पूरी 10 उंगलियां खिला देता है और कहता है कि अब इटाडोरी ने टोटल 15 फिंगर्स खा ली है। दूसरी तरफ उन दोनों लड़कियों की फटी पड़ी होती है। जोगो उन्हें बोलता है कि तुम अभी तक जिंदा हो। इतने में भाई जोगो का एक हाथ कट जाता है और उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलता। भाई डर का माहौल है यहाँ पर। जोगो को एक आवाज आती है, तुम्हारे पास 1 सेकेंड है, हट जाओ। और वो देखता है कि सुकुना जाग चुका है। जोगो तुरंत पीछे हटता है क्योंकि उसकी भी फटी पड़ी है। वो डर के कारण सुकुना को देखकर बोलता है, अच्छा तो ये है सुकुना। अब दोनों लड़कियों की भी फट जाती है क्योंकि सुकुना की स्ट्रेंथ गोजो से बहुत अलग थी और ये बहुत ही ज्यादा इविल थी। सुकुना की दहशत इतनी है कि वो लोग ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे थे। सुकुना उनसे कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे सिर कुछ ज्यादा ऊंचे हैं? तो सब लोग तुरंत सुकुना के आगे झुक जाते हैं, पर जोगो के सिर पर तो ज्वालामुखी का एक बड़ा सा टोपा है, वो पूरी तरह से नहीं झुकता। तो सुकुना उसके टोपे को आधा काट देता है और सुकुना हंसते हुए कहता है कि एक घुटने पर झुकना काफी नहीं है। अब सुकुना लड़कियों को बोलता है कि बच्चों, तुम्हें कुछ बोलना है? मैं तुम्हें 1 फिंगर के जितना टाइम देता हूँ। तो वो दोनों कहते हैं कि नीचे फ्लोर में एक आदमी प्रीस्ट का कपड़ा पहने हुए है जिसके सिर पर टाके लगे हुए हैं। प्लीज उसे जाकर मार दो और मास्टर गेटो को आजाद कर दो। हमें पता है कि एक और फिंगर कहाँ है। अगर तुम उसे मार दोगे तो मैं तुम्हें बता दूंगी। अब सुकुना उन्हें सिर ऊपर करने को कहता है और जैसे ही वो सिर ऊपर करती है, सुकुना उनमें से एक लड़की की पूरी बॉडी को उड़ा देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे ऑर्डर दोगे, और वो भी सिर्फ 1 या 2 उंगलियों के बदले? मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ। वो लड़की अपने कैमरे से सुकुना की फोटो निकाल रही होती है कि सुकुना उसका आधा सिर काट देता है, जैसे कि कोई तरबूज काट रहा है। सुकुना उसके फोन को देखता है और समझ जाता है कि वो लड़की कैमरे से ली गई फोटो को मैनिपुलेट कर सकती थी। अब सुकुना जोगो को बोलता है, अगले तुम हो कर्स स्पिरिट, तुम्हें क्या चाहिए? तो जोगो बोलता है, कुछ नहीं, मेरा ऑब्जेक्टिव आपको रिवाइव करना था। अभी इटाडोरी कमजोर है, पर ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए है और इस बात को आप मुझसे ज्यादा अच्छे से जानते हो। उसके वापस आने से पहले आप यूजी इटाडोरी से बाइंडिंग वाव ले लो, एक ऐसा वादा जिससे आप उसके बॉडी पर परमानेंट कंट्रोल पा सको। अभी शिबुया में इटाडोरी के दोस्त सभी तरफ मौजूद है, उन्हें यूज करके बाइंडिंग वाव ले लो। सुकुना जवाब में कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, मेरे अपने प्लान्स है, पर तुम जरूर डेस्परेट हो। सुकुना कहता है, तुमने मुझे फिंगर खिलाई है तो शाबाशी के तौर पर अगर तुम मुझ पर एक सिंगल अटैक से भी हिट करोगे तो जैसा तुमने बोला है मैं वैसा ही करूंगा। कैसा होगा अगर मैं शिबुया के सभी इंसानों को मार दूं? तो जोगो बोलता है, सौदा तय रहा। अब फाइट एकदम धमाकेदार तरीके से स्टार्ट होती है, जहाँ सुकुना जोगो को मारकर बिल्डिंग से बाहर फेंक देता है और हंसते हुए बोलता है, बस निकल गई हवा। सुकुना को भी काफी मजा आ रहा था क्योंकि उसे तो बस हाथ सफाई करने का मौका चाहिए था। जोगो कहता है कि अभी नहीं, और इतने में सुकुना उसके दोनों हाथ को काट देता है और ऊपर से एक जोरदार पंच मारते हुए बिल्डिंग की छत में धंसा देता है, जिससे जोगो गिरते हुए ग्राउंड फ्लोर तक आ जाता है। सुकुना हंसते हुए कहता है कि चांद की रोशनी के कारण पता चल रहा है
तुम कितने बेकार हो। जोगो की हालत सच में बहुत खराब हो गई थी। अब सुकुना उसका कॉलर पकड़कर बोलता है, तुम अभी और कर सकते हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा जब तक कि मैं बोर नहीं हो जाता। और वो ये बात हंसी मजाक में बोल रहा है। अब जोगो भी फुल फॉर्म में आ जाता है और सुकुना पर मैक्सिमम मिट्योर अटैक करता है। वहीं थोड़ी दूर में जुजुत्सु हाई के कुछ सॉर्सरर खड़े होते हैं जो सुकुना और जोगो की लड़ाई को देख रहे थे। जब वो मैक्सिमम मिट्योर को अपनी तरफ आते देखते हैं तो वो चिल्लाकर एक दूसरे को भागने के लिए कहते हैं, पर सुकुना उसके जस्ट बगल में खड़ा होता है और कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और सुकुना को देखकर सबकी फट जाती है। सुकुना कहता है कि जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक तुम यहाँ से नहीं हटोगे और तुमने इस रूल को तोड़ा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। यहाँ पर पांडा भी खड़ा हुआ था और उसकी भी फटी पड़ी थी। जैसे ही मिट्योर उनके पास आ जाता है तब सुकुना उन्हें ऑर्डर देता है जाने के लिए। जोगो का मिट्योर बहुत बड़े एरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब वो सोचता है कि मेरे अटैक से सुकुना को डैमेज हुआ ही होगा, पर सुकुना तो उसके सामने आराम से बैठा हुआ था। और ये सब देखकर जोगो एकदम चौंक जाता है। अब सुकुना जोगो को बोलता है कि तुम अपना डोमेन यूज क्यों नहीं करते। तो जोगो रिप्लाई देता है कि मैं डोमेन बैटल में हार जाता हूँ। सुकुना कहता है कि क्या ये सतोरू गोजो के कारण है, तुम एक लूजर की तरह बात कर रहे हो। लेकिन अब ये फाइट इंटरेस्टिंग हो रही है तो कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें तुम्हारी स्पेशलिटी यूज करके फाइट करूं। और सुकुना अपने हाथों में आग पैदा करता है। ये देखकर जोगो और ज्यादा चौंक जाता है। सुकुना कहता है, मुझे लगा था तुम्हें इस टेक्निक के बारे में पता होगा, पर शायद कर्स स्पिरिट को पता नहीं होता। अब जोगो सोचता है सुकुना की टेक्निक में तो स्लाइसिंग और स्लैशिंग है, पर सुकुना जवाब देता है कि चिंता मत करो, मैं अपनी कर्स टेक्निक दिखाकर तुम्हारे साथ चीटिंग नहीं करूंगा। तैयार हो जाओ एक धमाकेदार लड़ाई के लिए। और वो दोनों एक दूसरे पर फायर से अटैक करते हैं। अब यहाँ मरने से पहले सुकुना जोगो से बात करता है और पूछता है कि क्या तुम इंसान बनना चाहते हो। जोगो बोलता है, तुम्हें अच्छे से पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। इंसान बनना नहीं है, बस उसकी जगह लेनी है। तो सुकुना कहता है कि यह तो और भी बड़ी बेवकूफ़ी है, तुम्हें अपनी इच्छाओं को छोड़ना होगा, तभी तुम सातोरू गोजो की तरह ऊंचाई तक पहुंच पाओगे। यह सुनकर जोगो बोलता है, शायद तुम सही हो। और यहाँ पर सुकुना जोगो की तारीफ करता है कि मैं पिछले 1000 साल में जितने भी लोगों से लड़ा हूँ उनकी तुलना में तुम उतने बुरे नहीं हो। गर्व से खड़े रहो, तुम ताकतवर हो। और ये सब सुनकर जोगो की आंखों में आंसू आ जाता है, क्योंकि किंग ऑफ कर्स सुकुना ने उसकी तारीफ जो कर दी। और जोगो सुकुना के अटैक से जलकर मर जाता है और ये फाइट यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? नेक्स्ट वीडियो सुकुना वर्सेस महोरागा के ऊपर होने वाला है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।